गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने रीड किया था ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। ठीक है, आज हम रीड करेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन डेल्टा आता है। ठीक है, लोकेशन, टॉपिक इज लोकेशन। लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालयाज, इट एक्सटेंड्स फॉर 25 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है वो कहाँ पे पड़ता है? हिमालय के साउथ में पड़ता है। और यह कितना है, इसका विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है नदर्न पार्ट में। जो इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। इट लाइज इन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। यह इंडिया और बांग्लादेश में क्या करता है? लाई करता है। इट ड्रेन्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड असम। और यह कहाँ, किस किस स्टेट से होके गुजरता है, कहाँ कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम। मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। कुछ पार्ट है वो कहाँ से निकला है? घाघरा। जो ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? जो गंगा नदी की सहायक नदियां होती हैं उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। जो सहायक नदियां होती हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। और गंगा रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? घाघरा, गंडक, गोमती एंड कोसी। इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में पड़ती हैं। एंड यमुना, बेटवा, केन, सोन एंड चंबल इन द साउथ, ये साउथ की रिवर्स हैं। ठीक है, रिवर गंगा ओरिजिनेट एट गोमुख इन द गंगोत्री ग्लेशियर। आप सभी ने सुना होगा, जैसे हमारे फादर हैं वो अक्सर कहते हैं कि जो रिवर है वो कहाँ से निकली है? गोमुख से निकली है और इन द गंगोत्री ग्लेशियर से। इट एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार एंड फ्लो इट वॉर्स। एंटर कहाँ से होती है? हरिद्वार से एंटर होकर गुजरती है और कहाँ तक बह के जाती है? ईस्ट की तरफ बहती है। द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन द लेक मानसरोवर इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज तेंग्सपो। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ से होके निकलती है? वो तिब्बत से होके निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? त्सेंग पो के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज ईस्टवार्ड्स अक्रॉस द तिब्बतन प्लेट्यू एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। यह ईस्ट की तरफ बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, ईस्ट की तरफ बहती हुई तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है। वेयर इट इज नोन एज डिहांग, जहाँ पे इसको किस नाम से बोला जाता है? डिहांग के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज थ्रू असम एंड joins गंगा इन बांग्लादेश वेयर दे फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड द सुंदरबन। इट फ्लोज दो असम एंड joins गंगा इन बांग्लादेश। जहां पे ये दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक दूसरे से क्या करती है? ज्वाइंट करती हैं, एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है? join गंगा इन बांग्लादेश वेयर दे आर फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती है वहां पे क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। उस डेल्टाज को क्या बोला जाता है? सुंदरबन डेल्टास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा रहेगा? द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन हैज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप क्लाइमेट रहेगा यहाँ पे। इट हैज हॉट समर, समर्स में हॉट रहेगा एंड विंटर में क्या रहेगी? कोल्ड रहेगी, कूल रहेगा। रेनफॉल ओकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। जो रेन है वो रेन भी होती रहेगी मॉनसून पीरियड के दौरान। कब कब? मिड जून टू मिड सितंबर। जून के मिड से लेकर के सितंबर के मिड तक क्या रहेगी? मॉनसून रहेगी, बारिश रहेगी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो रेनफॉल होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। रेनफॉल इज हैवी इन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, बट रेनफॉल क्या रहेगी? वहां ज्यादा रहेगी। कहाँ पे ज्यादा रहेगी? ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे ज्यादा रहेगी। विच इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का क्या है? एकदम वेटेस्ट रीजन है। समटाइम्स overflow of these rivers due to heavy rains causes floods in the area। और
कई बार क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। उस एरिया में बाढ़ ज्यादा आ जाती है ज्यादा बारिश होने से। ठीक है। अब है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में फ्लोरा एंड फोना किस प्रकार के होंगे, मीन्स एनिमल्स कैसे वहां पे थ्राइव करेंगे और वेजिटेशन कैसे वहां पे ग्रो करेगी। फ्लोरा एंड फोना इन द Ganga Brahmaputra basin. The vegetation in the basin varies according to the different landforms in this region. जो vegetation है वो उस एरिया पे डिपेंड करेगी कि वहां की लैंडफॉर्म कैसी है। ठीक है, लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग ही वहां पे क्या करेगी, वेजिटेशन वेरी करेगी। द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज कवरिंग पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैव कन्फिरियस फॉरेस्ट with soft wood trees like pine, fir and देवदार। जो हिमालय का फुट हिल्स पार्ट है जो कवर किए हुए है उत्तराखंड को, सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश को, यहाँ की वेजिटेशन कैसी रहेगी, यहाँ के फॉरेस्ट कैसे रहेंगे, कन्फिरियस रहेंगे। कन्फिरियस का मीन्स होता है कि जो यहाँ के ट्री होते हैं उनकी वुड क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, जैसे पाइन, फर और देवदार की होती है। ठीक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैव tropical deciduous forest which shed leaves in the dry summer season। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स में क्या होता है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं समर सीजन में। ट्रीज दैट ग्रो इन दिस रीजन आर टीक, साल, सीसम एंड पीपल, while bamboos are common in ब्रह्मपुत्रा वैली। वैसे तो जो बम्बू होते हैं वो ब्रह्मपुत्रा वैली में क्या मिलते हैं, कॉमन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे और कौन से ट्री ग्रो करते हैं, टीक, साल, शीशम और पीपल के ट्री भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। फोना किस प्रकार की है, मीन्स एनिमल्स कैसे हैं, कौन से थ्राइव करेंगे यहाँ पे, एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड मोंकी आर कॉमन। जो एलिफेंट, टाइगर, डियर और मोंकी क्या है, यहाँ पे कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। द डेंसली पॉपुलेटेड गंगा बेसिन हार्डली हैज एनी वाइल्ड लाइफ लेफ्ट एक्सेप्ट मंकीज, लंगूर एंड स्नेक। बट जो रीजन गंगा बेसिन में है जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है वहां पे वाइल्ड लाइफ सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, मंकी, लंगूर और स्नेक्स के अलावा और कुछ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ब्रह्मपुत्रा वैली, ये गंगा बेसिन की बात हो रही है, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा वैली हैज एनिमल लाइक एलिफेंट्स, वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, लेओपार्ड्स, डियर एंड लंगूर एक्सेट्रा। और ब्रह्मपुत्रा वैली में कौन कौन से एनिमल हैं, एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनासोर यहाँ पे दिखा रखा है, लियोपार्ड्स, डियर एंड लंगूर। द सुंदरबन डेल्टास, सुंदरबन डेल्टास क्या होता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स आपस में एक दूसरे से मिलती है, उसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है। द सुंदरबन डेल्टा हैज थिक मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन डेल्टा में क्या है, थिक मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मीन्स सदाबहार वन है। द सुंदरई ट्रीज फाउंड हेयर आर हार्डवुड ट्रीज with roots growing above the ground. The animals that thrive in the delta are Bengal tiger, alligators and crocodile. जो सुंदरबन डेल्टा के फॉरेस्ट है वो कैसे हैं, मैनग्रोव है, मीन्स सदाबहार है। और जो यहाँ के ट्री होते हैं वो एकदम हार्डवुड ट्री होते हैं। हार्डवुड ट्री में क्या है, हार्डवुड ट्री की जो रूट्स होती है वो जमीन से ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये ट्री है, इनकी हार्डवुड ट्री है और इनकी जो ये रूट्स है ये जमीन की से ऊपर है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, जैसे ये दिखाई गई हैं। और एनिमल्स कौन से थ्राइव करेंगे, बंगाल टाइगर, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। द लेक एंड रिवर इन दिस बेसिन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फिश। इस गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है, यहाँ की गंगा जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, यहाँ में रिवर और लेक बहुत ज्यादा है। ठीक है। बेसिन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फिश। और इन रिवर्स और लेक में क्या है, फिश की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इन्होंने फिश की वैरायटी के नाम दिए गए हैं, रोहू, हिल्सा एंड कैटला।
नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एक्टिविटीज कि गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जो पॉपुलेशन रह रही है वो किस तरह से थ्राइव करेगी, किस तरह से अपना जीवन जी रही है। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो वो क्या है, थिकली पॉपुलेटेड है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। हाउ एवर द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप, जबकि यहाँ का जो माउंटेन एरिया है वो कैसा है, स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। डिफिकल्ट टेरेन हैव लेस नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पे रहना क्या है, थोड़े से लोग क्या है मुश्किल से ही रह पाते हैं। जहाँ पे माउंटेन एरिया है, माउंटेन की एरिया की बात बताई गई है यहाँ पे। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल लाइव इन विलेज, मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर। बहुत सारी जनसंख्या कहाँ पे रह रही है, गांव में रह रही है, और गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है। मॉडरेट क्लाइमेट, फर्टाइल alluvial soil and availability of water forms these river helps the farmers to grow plenty of food and cash crop। यहाँ क्या मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर करना है, और क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, सोइल भी कैसी है, फर्टाइल है, और फर्टाइल सोइल है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेंटी ऑफ फूड, मीन्स बहुत सारी फूड को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से मिल जाती है, रिवर से मिल जाती है। व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन आर द चीफ क्रॉप्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा बेसिन। गंगा बेसिन के वेस्टर्न साइड में व्हीट, कॉटन और शुगर केन की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। राइस, जूट एंड शुगर केन आर ग्रोन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस बेसिन, और ईस्ट की साइड कौन कौन सी, राइस, जूट और शुगर केन को ग्रो किया जाता है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज ग्रो in the area where the amount of rainfall is high। जो राइस की रिक्वायरमेंट है, हमारी पैडी की रिक्वायरमेंट है, धान की रिक्वायरमेंट है। अब हम धान लगाते हैं, धान के लिए क्या बहुत ज़्यादा चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन किया जाएगा, राइस की फसल को ग्रो किया जाएगा, जहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगी, एकदम हाई होगी, मीन्स बारिश बहुत ज़्यादा होगी, उस एरिया में ही राइस को क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा। Oilseed vegetation and pulses are and fruits are grown throughout the basin, और इसके साथ साथ ऑयल सीड, तिलहन, वेजिटेबल, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स को भी क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। टी प्लांटेशन आर ए कॉमन साइट ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ असम। In hilly areas, people rear cattle. They move to plains during winter. टी प्लांटेशन भी कॉमन देखने को मिलता है कहाँ पे, असम में। जो चाय की खेती की जाती है वहाँ कहाँ पे की जाती है, असम में की जाती है, क्योंकि वहाँ का स्लोप्स क्या है, हिली स्लोप्स है, मीन्स पहाड़ी एरिया है। और लोग क्या करते हैं, रियर कैटल मीन्स पशुओं को भी पालते हैं, बट विंटर के सीजन में वो कहाँ पे मूव कर जाते हैं, हिल एरिया से प्लेन एरिया में मूव कर जाते हैं। This basin has a number of agro-based industry such as food processing industry, sugar mills, flour mills, oil mills and cotton mills। इस बेसिन में क्या है, बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस होती है। जैसे इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम दिया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस पे बेस है, एग्रीकल्चर पे बेस है। अगर हम फूड का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हेयर, और कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है हमें, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। जूट कहाँ से प्राप्त होता है हमें, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, सेरीकल्चर किया जाता है, उससे सिल्क वॉर्म प्राप्त होता है। सेरीकल्चर और द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज प्रैक्टिस्ड इन असम एंड बिहार। जो सेरीकल्चर की जाती है, सेरीकल्चर का मीन्स क्या होता है, जो रेशम होता है उसका उत्पादन करना, रेशम के कीड़े का उत्पादन करना, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, असम और बिहार में। एज असम हैज रिच पेट्रोलियम डिपोजिट, इट हैज ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज। असम में
जो टी प्लांटेशन के साथ साथ सेरिकल्चर के साथ साथ क्या की जाती है, यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है और यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज भी एस्टेब्लिश है। रूरल एरिया, ये हमारे की अर्बन एरिया की बात, अब है रूरल एरिया। रूरल एरिया हैव ए नंबर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। असम इज फेमस फॉर इट्स बैम्बू एंड केन हैंडीवर्क। जो असम में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में क्या है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीन्स छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे उद्योग हैं। और ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है, बम्बू एंड केन हैंडीवर्क, मीन्स हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ थिंग्स हैं जो हैंडमेड है, हाँ, हैंड से बनाई गई हैं। इन द अर्बन एरिया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर engaged in various industry and territory occupations like doctor, lawyer, teachers, administrative job etc. जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अपने उद्योग धंधों पे लगे हुए हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या है, डॉक्टर है, कुछ लॉयर हैं, टीचर हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी करते हैं। दीज प्लेन्स हैव ए नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। Redford and Qutub Minar in Delhi and Taj Mahal in Agra are world famous monuments and attract by tourists from all over the world. Haridwar and Varanasi are famous religious towns. प्लेन एरिया क्या है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि टूरिस्ट क्या बाहर से, जो विदेश से आए लोग यात्री होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। वो जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये बहुत सारे फेमस मोन्यूमेंट्स हैं जिनको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। और हरिद्वार और वाराणसी क्या है, फेमस रिलीजियस टाउन है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट स्टेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मोस्टली जो लैंड होती है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रह रही होती है। क्योंकि जो हिली एरिया होता है, जो हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे रहना इतना मुश्किल है, ना ही पोलर रीजन में रहा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है, हमें प्लेन एरिया में मिलती है। नेविगेबल रिवर्स एंड ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोडवेज, railways and airways have led to the development of many towns and cities along the bank of these rivers. Navigable rivers वो होती हैं जो माइटी होती हैं एकदम, ठीक है, वो रिवर्स जिनमें क्या है, जहाज आसानी से चलाया जा सकता है। और प्लेन एरिया में क्या होता है, रोडवेज का जाल बिछा होता है, रेलवेज भी होती है, एयरवेज भी होता है, हर तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। Many cities located along the river Ganga have population of more than 10 lakh such as Prayagraj, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. जो रिवर है गंगा, वो वहाँ का एरिया क्या है, पॉपुलेशन से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 10 लाख के करीब पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। इन्होंने कुछ प्लेसेस के नाम बताए हैं, जैसे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ठीक है। Many industries have been set up in the cities and towns located along the bank of these rivers. The Ganga Brahmaputra basin has a well-developed system of transport. बहुत सारी इंडस्ट्री भी क्या है इन एरियाज में, जैसे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, कोलकाता, पटना में बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या है, सेटअप है। किसके किनारे पे है, बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इन रिवर के किनारे पे है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन का जो है वो क्या है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है इंडस्ट्री तो अपने आप ही सेटअप होएगी। While the roadways and railways the more popular in the plain, the waterways are an effective means of transport in places along the river. और वहाँ पे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के ट्रांसपोर्टेशंस भी अच्छी खासी तरह से डेवलप्ड हैं। पोल्यूशन ऑफ रिवर, अब रिवर के पोल्यूशन की बात की गई है। द डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्री, सीवेज फ्रॉम सिटीज, pesticides and chemical fertilizers used in agriculture are however polluting our rivers. अब
क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा के पास ये जो सिटीज हैं, सिटीज में क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है। अब ये इंडस्ट्री क्या करती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, रिवर्स में डिस्चार्ज कर देती हैं, जिससे रिवर्स का वाटर क्या हो गया है, एकदम पोल्यूशन युक्त हो गया है, वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहा है, पीने के लायक नहीं रहा है। द emissions फ्रॉम द इंडस्ट्री आर आल्सो अफेक्टिंग द फिश इन द रिवर। और जो ये emissions छोड़ा गया है इंडस्ट्री के द्वारा रिवर्स के अंदर, उसने जो फिश है उसकी लाइफ को भी क्या किया है, अफेक्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू क्लीन दीज रिवर्स एंड टू प्रिवेंट सच पोल्यूशन इन फ्यूचर। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एक्शन प्लान किए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिससे भी क्या कर किया जा सके, जो इंडस्ट्री द्वारा पोल्यूशन को एमिशन किया गया है, जो पोल्यूशन छोड़ा गया है, उस पर रोक लगाई जाए। दीज रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम। जो ये नदियां होती हैं, ये हमारी कंट्री की लाइफ लाइन होती है, हमें आवश्यक है कि हम इनकी क्या करें, प्रोटेक्ट करें। इन आवर ओन इंटरेस्ट वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू सेव दैम फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। और हमें चाहिए है कि हमें एफर्ट करना है, इनको सेव करना है, सुरक्षित करना है, इनको पोल्यूशन होने से बचाने से रोकना है। ठीक है, इसी के साथ हो गया आपका चैप्टर फिनिश।